हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स विद सोनिया। आज हम कुछ खास टिप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमसे जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें ऐसे टिप्स शेयर किए गए हैं जो कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टिप की ओर। टिप नंबर 1, रीड आउट लाउड एंड टॉक टू योरसेल्फ। वैसे पढ़ तो हम मन में भी सकते हैं, लेकिन मन में पढ़ते टाइम जितनी स्पीड से हम पढ़ते हैं, क्या उतनी स्पीड में हम जोर से पढ़ पाते हैं? नहीं, क्योंकि मन में पढ़ते वक्त कोई सुनने के लिए नहीं होता और हमारी टंग भी ट्विस्ट नहीं होती, क्योंकि हम बिना मुंह खोले पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से हम फटाफट पढ़ लेते हैं। वही दूसरी ओर होता यह है कि हम जोर से पढ़ते वक्त हमारी जीभ ट्विस्ट होने लगती है और हम हड़बड़ाने लगते हैं, अटकने लगते हैं और इसमें हम डर जाते हैं। तो इसीलिए हमें जोर से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने कोई भी इंग्लिश की बुक या फिर न्यूज़पेपर लेना है और उसे ज़ोर से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपनी वॉइस को मोबाइल में रिकॉर्ड करो, ताकि आपको अपनी गलती का पता खुद चल जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस या फ्लुएंसी का भी पता लग जाएगा। फिर यह एक्सपेरिमेंट आपको लाउड रीडिंग की अहमियत समझा देगा। टॉक टू योरसेल्फ। जब हम खुद से बातें करते हैं उस वक्त डर नहीं रहता, हिचकिचाहट नहीं रहती। इसीलिए आईने के सामने खड़े होकर खुद से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। बढ़ते हमारी नेक्स्ट टिप की ओर। टिप नंबर 2, लिसन टू मोर इंग्लिश एवरी डे। किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको समय निर्धारित करना होगा और सबसे अहम बात, आपको इंग्लिश सीखते समय आँख, कान, मुंह के साथ साथ अपने माइंड का भी प्रयोग करना होगा। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश स्पीच, गाने, मूवीज, सीरियल्स, कॉमेडी शोज जैसे एंटरटेनिंग वाली चीज़ें सुनोगे और इसमें से कई डायलॉग आप खुद बोलने की कोशिश करोगे, तो चमत्कार खुद ब खुद दिख जाएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कहानियाँ सुनिए और सुनाइए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास ऐसी हज़ारों कहानियाँ होती है, बस हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें बचपन में कोई मैथ्स और साइंस सिखाने नहीं आया था, शुरुआत हुई थी उन्हीं कहानियों से। तो सब अपनी अपनी कहानी कमेंट में बताओ, ताकि सबको एक नई कहानी मिल जाए। बट वन माइनर चेंज, दिस टाइम योर स्टोरी मस्ट बी इन इंग्लिश। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट टिप की ओर। टिप नंबर 3, वॉच इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स। जब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो बहुत सारे डायलॉग्स समझ में नहीं आते, बट जब उसी डायलॉग्स को हम सबटाइटल्स के साथ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक मूवी को एक से ज़्यादा बार देखें और उनके जैसा बोलने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी हो जाए। और पॉजेस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, इन चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है, मतलब लोगों से कन्वर्स या कम्युनिकेट करना है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की ओर। टिप नंबर 4, स्पीक स्पॉन्टेनियसली बट स्लोली। आप सभी जानते हैं हम सभी ने बोलना कैसे सीखा है। मेरा मतलब है हमारी मदर टंग। हम सब देखते आए हैं, बस मानते नहीं, भूल जाते हैं। कुछ चीज़ों को देख के भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि भूल जाना हमारे लिए भगवान की तरफ से दिया गया एक वरदान ही है। नहीं तो हम सब जानते हैं हमारा दिन भर का रूटीन और हमारे साथ होने वाले हादसे। तो चलो हमारे पॉइंट पर आते हैं। जब भी कोई आपसे बात करते हैं और आपको जवाब देना है, तो उसे तुरंत शांति से, बिना डरे, बिना झिझके, बिना हिचकिचाहट के आंसर देने की कोशिश करो, बिल्कुल शांति से। स्पीक स्पॉन्टेनियसली बट स्लोली। हमारी नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 5, रिलैक्स एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हम सभी ने पॉजिटिव एटीट्यूड इस वर्ड को बहुत बार सुना है, लेकिन जब असल ज़िंदगी में इसको लाने की बारी आती है तो हम बहुत चाह के भी इसे लाना नहीं चाहते।
पहले तो जब कोशिश करेंगे तभी तो गलती होगी। अगर गलती नहीं हो रही है तो आप भगवान हैं या मशीन हैं? नहीं तो हम कोशिश ही नहीं कर रहे। सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड while learning English and keep practicing. Tip number 6. Learn and study phrases, not words. Yes, इस बात को मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें सीखते समय हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सीखना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी एक वर्ड से कम्युनिकेट नहीं करते। हालांकि करते हैं, बट दैट वर्ड हैज सम मीनिंग. I mean to say, learn and study phrases, use them properly. So you get the flow while speaking. तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी इंग्लिश बेटर हो। तो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की ओर। टिप नंबर 7, स्लो एंड डीप लर्निंग इज द बेस्ट। गुड। अगर मैं थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर बात करना चाहूँ तो जैसे हम जब फर्स्ट टाइम न्यू कार ड्राइविंग सीखते हैं, उस वक्त हमारा सीखने का तरीका, हम सभी चीज़ें जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल, गियर, एक्सीलरेटर, ब्रेक्स, क्लचेस, दाहिने बाएं, रोड एडजस्टमेंट, इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। वही जब एक बार ट्रेन ड्राइवर हो जाए तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना नहीं पड़ता। उसका सारा ध्यान बस एक चीज़ पर होता है, स्पीड। सो सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर कम स्पीड में काम करके उनमें महारत हासिल करें, फिर आपकी स्पीड को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्लो स्टडी करो बट डीप से करो। हमारी नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 8, यूज़ रियल इंग्लिश लेसन्स एंड मटेरियल्स। अगर हो सके तो इस वीडियो को फिर से एक बार सुने ताकि आपको इस पॉइंट की अहमियत समझ आएगी। हमारा एम ही आप सभी को ज़माने के साथ लेकर चलना है, क्योंकि मेरे प्यारे भारत में इंग्लिश एक लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है तो भाई इंग्लिश तो खूबसूरत होनी ही चाहिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, एयरपोर्ट और फ्लाइट वाला। हाँ, आप जानते होंगे मेरे साथ क्या हुआ होगा। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, यूज़ रियल इंग्लिश लेसन्स एंड मटेरियल, जो आपको पढ़ना या सोचना नहीं, बोलना सिखा दे। नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 9, डोंट स्टडी टू मच ग्रामर। अब किसी ने मुझे बोल दिया आई डोंट नो ग्रामर रूल्स, तो मुझे एक बात पूछनी है, क्या जब आप 2 साल के थे आपको किसी ने हिंदी ग्रामर के रूल्स सिखाए थे? कि हाँ, जब तक बच्चे को रूल्स नहीं सिखाएंगे तो वो बात कैसे करेगा? कुछ भी। ये लोग जो आपको ग्रामर के नाम से डराते हैं, मोटी मोटी ग्रामर की किताबें पकड़ाते हैं, बोलते हैं कि ये किताब पढ़ो, 30 दिन में इंग्लिश में बात करना सीखो, उन सभी को मेरा प्रणाम। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश को डेली लाइफ में लाओ, डेली बात करने की प्रैक्टिस करो, आपको इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी। हमारी नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 10, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। डर, ऐसा कोई नहीं है जिसको डर नहीं लगता। टेक full responsibility of your own life. If you make mistakes, be ready for the punishment. Definitely, it will take you to another level of improvement. So, don't be afraid of making mistakes. Mistakes are proof that you are trying. Mistake ही आपके trying की proofs है. So friends, ये है इंग्लिश स्पीकिंग के फुल प्रूफ्ड टिप्स, जिसकी मदद से आप सभी अपने स्पीकिंग लेवल को और बेहतर बना सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।